दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक का है। सभी जो है क्वेश्चन ऑनलाइनर है और इसमें विशेष आकर्षक है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसमें दोस्तों हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर रहे हैं। और इसमें जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी कवर कर लिया है। 31 वीडियो के माध्यम से अब हम लोग जो है विविध कवर कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में पिछला टॉपिक, ये सभी टॉपिक जो है इसको अगर कवर नहीं किया है, आप लोग नहीं देखे हैं, तो इंडियन पॉलिटी नाम से हमारा चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग जो है पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग को पता है ये जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों सभी महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है दोस्तों इस क्रम में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधान परिषद एक दृष्टि में देखते हैं क्या क्या है। पहले आधार क्या है लोकसभा में, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में। आधार है अधिकतम सदस्य। अधिकतम सदस्य कितना होगा, तो ये लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य 552 होगा। 530 राज्य से प्लस 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित होगा। ये जो है दोस्तों अभी वर्तमान में, अभी की बात बता रहा हूँ, ये 2 को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होता था वो एंग्लो इंडियन, इसको अभी समाप्त कर दिया गया है, ये 2 हटा दो, ये कुल है। उसके बाद राज्यसभा में 250 सीट है, जिसमें 238 राज्यों से और वह केंद्र शासित प्रदेश से, प्लस में 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो ये है अभी, ठीक है। विधानसभा की बात करें तो इसमें टोटल 500 सीट है। न्यूनतम सीट जो इसमें 60 सीट है न्यूनतम, परंतु कुछ राज्य जो है इसमें अपवाद में है, ठीक है। उसके बाद विधान परिषद, राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होना चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्तमान संख्या। वर्तमान संख्या हम देख लेते हैं इसमें लोकसभा में 545 सीट, 524 जो है राज्यों से निर्वाचित और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, प्लस 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित, ये और ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में हट गया है। अगला है 545, इसमें जो राज्यसभा में 545 सीट है वर्तमान में, और इसमें 225 जो है राज्यों से, प्लस 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। विधानसभा के बारे में इसमें वर्तमान स्थिति कुछ नहीं है, जो है सब वैसे ही है। उसके बाद विधान परिषद देख लेते हैं। मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ये 6 ही राज्य है जिसमें मात्र जो है विधान परिषद है, बाद बाकी जो है सब बिना विधान परिषद के हैं। 6 राज्य में ही विधान परिषद है। अगला देख लेते हैं सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य। तो दोस्तों सर्वाधिक संख्या वाला जो राज्य है ये लोकसभा में उत्तर प्रदेश 80 सीट है, राज्यसभा में भी 31 सीट है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद विधानसभा में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश 100 सीट है और महाराष्ट्र 78 और बिहार 75 विधान परिषद में। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य। दोस्तों न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य कौन कौन है, गोवा है, नागालैंड है, सिक्किम है एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर मात्र 1 सीट है। दिल्ली में जो है 7 सीटें हैं, ठीक है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, बाद बाकी जो है दिल्ली को छोड़कर सभी जगह 1 सीटें हैं। राज्यसभा में गोवा, पुदुचेरी एवं सभी पूर्ववर्ती राज्य है असम को छोड़कर मात्र 1 सीटें हैं, यानी राज्यसभा में जो है इन सभी में 1 सीट है असम को छोड़कर। उसके बाद है विधानसभा। राज्यसभा हो गया। विधानसभा में गोवा, मिजोरम में 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है, पुदुचेरी में 30 सीट है। उसके बाद विधान परिषद में देख लेते हैं तेलंगाना में 43 सीट है मात्र, ठीक है। 6 गुना तेलंगाना में जो है 43 सीटें हैं, 43 सीट इसमें है। उसके बाद देख लेते हैं प्रकार। लोकसभा ये अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये विधानसभा अस्थायी है, और ये जो है विधान परिषद
ये अस्थायी सदन समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटित नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आगे। गठन से संबंधित अनुच्छेद, लोकसभा के संबंधित अनुच्छेद है 81, राज्यसभा से 80, ठीक है। विधानसभा, विधानसभा से कितना है तो भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212, गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 107 में है, ठीक है। अगला है विधान परिषद, स्थायी सदन नोट समाप्त अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने और समाप्त करने का अधिकार है, अनुच्छेद 169 के तहत। उसके बाद है सदस्य बनने के लिए आयु क्या चाहिए तो लोकसभा के लिए आयु न्यूनतम कितना चाहिए 25, राज्यसभा के लिए आयु चाहिए 30, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए भी 30, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं विशेष क्या है, कार्यकाल 5 वर्ष परंतु इस अवधि के पूर्व भी मंत्री परिषद से परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है इसका, ठीक है। लोकसभा का, राज्यसभा में यह कभी भंग नहीं होती बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। विधानसभा में 5 वर्ष का रहता है परंतु जो है अवधि से पूर्व मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल के द्वारा विघटित किया जा सकता है। उसके बाद विधान परिषद, यह कभी भी भंग नहीं होती बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति होता है और उपसभापति होता है, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, विधान परिषद में सभापति और सभापति होता है। अन्य नाम देखते हैं, इसको जो है लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, इन नामों से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, विधानसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। उसके बाद गण पूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य, कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। कुल संख्या का राज्यसभा में भी 1/10 होना चाहिए, विधानसभा में भी कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए और विधान परिषद में भी कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। यानी गण पूर्ति जो है प्रत्येक में 1/10 ही है, ठीक है। अब भारत के पदाधिकारी एक नज़र में देख लेते हैं, निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी देख लेते हैं। निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी पद देख लेते हैं। अनुच्छेद, निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद, न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु, शपथ ग्रहण कौन करवाता है, त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों राष्ट्रपति का जो वर्णन है अनुच्छेद 52 में है और निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 54 है। न्यूनतम आयु 35 होना चाहिए, अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है। शपथ कौन ग्रहण कराता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ जो है ग्रहण करवाया जाता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो वो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और इनका निर्वाचन संबंधी जो है अनुच्छेद ये 66 है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष चाहिए, अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। शपथ इनको कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति महोदय हमारे जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं और त्यागपत्र अगर देना हो उपराष्ट्रपति को तो किसको सौंपेगा, तो ये राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। नोट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि संसद के केवल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देख लेते हैं अन्य पदाधिकारी के बारे में। पद संबंधित अनुच्छेद, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, न्यूनतम उम्र, निर्वाचन या चयन, शपथ ग्रहण और त्यागपत्र। काफी दोस्तों का महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों इस टॉपिक से जो है हर एग्जाम में एक सवाल निश्चिंत ही पूछा जाता है, तो आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया जो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से समझिएगा। एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार रिपीट करके इसको सुनिएगा, ताकि आप लोग का जो है सभी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट जो है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में दोस्तों अनुच्छेद कितना में, 89 में है। और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद कितना है, 93 है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए, और लोकसभा सदस्यों के द्वारा मतदान के द्वारा जो है इनको चुना जाता है। उसके बाद है लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण ये कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद त्यागपत्र किसको देता है ये, तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। इसका जो है सब अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है, लेकिन निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद कितना है, 93 ही है। उपाध्यक्ष न्यूनतम उम्र 25 है। लोकसभा सदस्य द्वारा मतदान के द्वारा ये होता है, चुने जाते हैं। शपथ ग्रहण लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही ये शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं, और ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। लोकसभा के सदस्य के बारे में देखते हैं। इनका ना अनुच्छेद की कोई सा भी अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, निर्वाचन नहीं होता है अनुच्छेद। न्यूनतम उम्र जो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। जनता द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाते हैं। त्यागपत्र के बारे में कहीं जानकारी नहीं है किसको देता है। उपसभापति संबंधित अनुच्छेद नहीं है, निर्वाचन से अनुच्छेद नहीं है। न्यूनतम उम्र जो चाहिए उपसभापति बनने के लिए, ये दोस्तों कितना चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा सदस्य के रूप में ये पहले शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं। राज्यसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्य के रूप में ये ग्रहण करते हैं, और ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्र सभापति को सौंपते हैं। राज्यसभा सदस्य के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 80 में है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान नहीं है। न्यूनतम उम्र 30 चाहिए। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा मतदान के द्वारा ये चुने जाते हैं। राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा ये चुने जाते हैं। इनको शपथ दिलवाया जाता है, राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा जो है इनको शपथ दिलवाया जाता है, और ये अपना त्यागपत्र जो है सभापति को सौंपते हैं। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बारे में अनुच्छेद नहीं है, और इनका निर्वाचन संबंधित 164 अनुच्छेद है। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए, और ये जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं, और ये त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। उसके बाद देखते हैं विधानसभा के बारे में। इसके बारे में अनुच्छेद में नहीं है वर्णन। निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 170 है। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और इनको जो शपथ है राज्यपाल दिलवाते हैं। ये अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। अगला है विधान परिषद सदस्य। इसके बारे में अनुच्छेद नहीं है। इनके निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 173 है। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद जो है विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य 173 है। लेकिन विधानसभा सदस्य के लिए है 225 वर्ष, लेकिन विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष है। ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन से ये चुने जाते हैं, और ये इनको जो है शपथ राज्यपाल दिलवाता है, और ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति सभापति को सौंपते हैं। नोट में देख लेते हैं, उपयुक्त सभी पदों में अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई है। ये जितना भी पद है ना, अधिकतम आयु के बारे में कहीं वर्णन नहीं है। तो इसमें जो है अधिकतम आयु के बारे में कहीं पर वर्णन नहीं है कि कितना वर्ष तक ये रहेंगे, इसका कोई वर्णन नहीं है इस सब का। ठीक है, इसका किसका है एक बार हम लोग देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा अध्यक्ष के अधिकतम उम्र कितना में रिटायर करेंगे, नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य के बारे में, उपसभापति, राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, ये सब का न्यूनतम उम्र तो है, लेकिन अधिकतम कोई उम्र नहीं है। ठीक है, अधिकतम कोई उम्र सीमा नहीं है कि कब तक ये रहेंगे या कब तक ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है,
दोस्तों अगला वीडियो में जो हम लोग 55 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना करेंगे हम लोग। देश भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी सभी से तुलना करेंगे अपना संविधान को। तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट करके बताइए। साथ में दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ डेली, लेकिन आप लोग जो थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। पीडीएफ के लिए आप लोग जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। साथ में दोस्तों अगर आप लोग डेली करंट अफेयर तैयारी नहीं करते हैं, डेली सुबह में करंट अफेयर क्लास नहीं करते हैं, तो आप लोग जरूर करंट अफेयर क्लास डेली ज्वाइन करें। साथ में उस कम से कम टाइम में फास्ट डिवीजन के लिए करंट अफेयर जो है हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ें।